देखिए लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना, आप इसको ऐसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, आपको ये रूल एक याद रखना है। पिछली बार जो किया था उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आप एंगल ए सी बी को सीधे 90 बोल दीजिए, ये सेमी सर्कल पे बनाया। आप जो तरीका वो कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड BC है ना, इसके और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। सर्कल के सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क। ठीक, अगर यहाँ पे एक सेगमेंट बना है तो ये ऊपर वाला भी सेगमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट को भी एक आर्क बनाता है और कॉर्ड। तो इस सेगमेंट का हम ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे, किसको, ऊपर वाले को। तो नीचे वाला सेगमेंट ऊपर वाले का ऑल्टरनेट है, ऊपर वाले का सेगमेंट ऊपर वाले सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन है, नीचे वाला। ठीक, तो रूल क्या होता है कि एंगल मेड बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, यानी कि ये वाला, इज इक्वल्स टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। सुन लिया मैंने क्या बोला, क्या, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। कॉर्ड कौन है यहाँ, BC, और टेंजेंट कौन है, CD। तो BC और CD के बीच में, यानी कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। करेक्ट। तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि ये BC जो है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, ये एक ऊपर वाला सेगमेंट और एक ये नीचे वाला। तो नीचे वाले का ऑल्टरनेट कौन है, ऊपर वाला। और ऊपर वाले सेगमेंट में क्या कॉर्ड कोई एंगल बना रहा है, BC, हाँ बना रहा है। ये देखो, ऐसा उंगली रखेंगे और ऐसे सरकाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक, तो ये रूल डायरेक्ट अगर हम लगाएं तो एंगल मेड बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। अब ये डायरेक्ट 30 आ गया। ठीक, और कुछ ना कुछ करते 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 आपने ये भी 30 निकाल लिया था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस तरीके से भी हम इसको करेंगे, कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए थ्योरम ये है कि यहाँ से आप समझो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, कॉर्ड, ये कॉर्ड पे हाथ रखा हमने CB पे, ठीक है। ये कॉर्ड ऊपर वाले सेगमेंट में कितने एंगल बना सकता है, बहुत सारे। ये देखो, एक ये बनाया, बनाता है, एक ये बनाया, बनाता है, एक ये बनाया, बनाता है। इस तरीके से ये कॉर्ड ऊपर वाले सेगमेंट में बहुत सारे एंगल बना सकता है। ठीक, अब कितने भी एंगल बनाए ये कॉर्ड ऊपर वाले सेगमेंट में, लेकिन ये जो एंगल बन रहे हैं ना ऊपर वाले सेगमेंट में, सेगमेंट समझते हो ना क्या होता है, सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कॉर्ड और आर्क। ठीक, तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ये एंगल किसके इक्वल होंगे, तो आंसर है जिस कॉर्ड की आप बात कर रहे हैं ना, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा रहा हो तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल के इक्वल होते हैं ये एंगल। समझ में आई बात। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, एंगल मेड बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू the angle made by the chord in the alternate segment। alternate segment इसलिए वो बोल रहा है क्योंकि वो वाला सेगमेंट नहीं लेना जिस सेगमेंट की तरफ आपने एंगल की बात कर चुके हो, अभी आपको बचा हुआ सेगमेंट लेना है। ठीक, तो ये सर अगर मेजर सेगमेंट से कोई टेंजेंट जा रहा हो, कहाँ से सर, मेजर वाले सेगमेंट से ऊपर वाले, हाँ हाँ, कॉर्ड को टच करते हैं, हाँ, तो सर नीचे वाले एंगल्स भी इसमें इक्वल होंगे। यहाँ से चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर कोई टेंजेंट जा रहा हो ये, ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा, कह रहे हो कि क्या इसके इक्वल होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड है, और इस सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है। अब कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, इतना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक,
क्वेश्चन देखिए, सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 106 पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको बोलता है इफ d1 d2 वेयर d2 इज ग्रेटर देन d1, ध्यान दें जरा, d1 d2 वेयर d2 इज ग्रेटर देन d1, यानी कि d2 बड़ा है किससे, d1 से। बी द डायमीटर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड ये स्मॉल c लिखा हुआ है, एंड स्मॉल c बी द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज टेंजेंट to the other circle. Okay, if d1 d2 be the diameters of two concentric circles. Okay, तो सबसे पहले तो हम क्या बना लें, two concentric circles। तो देखिए concentric circle मतलब सबको पता है जिनके सेंटर सेम हो। तो ये सेंटर है लेट अस से O, ये पहले सर्कल का भी सेंटर है, और यहाँ पे हम ऐसा कंपास रखेंगे और फिर से एक सर्कल बनाएंगे। लेकिन खास बात ये है कि ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर मैं ऐसे करके ऐसा ये ड्रॉ कर दूं तो ये किसका डायमीटर है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। और बड़े वाले सर्कल के डायमीटर का लेंथ कितना दे रखा है उन्होंने, d2, क्योंकि d2 इज ग्रेटर देन d1, और d1 और d2 क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के डायमीटर हैं। और d2 अगर d1 से बड़ा है तो d2 किसका डायमीटर होगा, बड़े वाले सर्कल का, ठीक है ना। अच्छा, अब ठीक है, और इसी तरीके से d1 छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि A से लेके B तक AB का लेंथ कितना हो जाएगा, d2, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। और अगर आप इसका नाम रख दें M और N, तो MN किसका डायमीटर हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, d1, यहाँ से लेके यहाँ तक d1, और ये पूरा d2। अच्छा, क्या आप बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, बड़े वाले सर्कल का रेडियस सपोज क्या है, r2 है। r2 क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। r2 क्या है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। कितना हो जाएगा, लार्जर सर्कल का डायमीटर आपको d2 पता है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, d2 अपॉन 2। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस सपोज क्या है, r1। r1 क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक। तो r1 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन 2, ये आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहे हैं एंड सी बी द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ध्यान दे, एंड सी बी अ लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। सी किसकी लेंथ है, कॉर्ड की, लेकिन ध्यान दें इस कॉर्ड की कुछ विशेषता है। सी बी द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, यानी कि इस कॉर्ड की क्या विशेषता है कि ये कॉर्ड के लिए विच लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि विच को हटा के अगर आप कॉर्ड पढ़ें तो कॉर्ड इज द टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ओके, तो कोई एक ऐसी कॉर्ड है जो कि किसी दूसरे सर्कल के टेंजेंट जैसा काम करती है। तो चेक करिएगा जरा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, हम ये एक कॉर्ड बना रहे हैं, कोई दिक्कत है, ये बताइए बड़े वाले एम एन नाम रख दो इसका, या कुछ भी रख दो, पी क्यू। आप मुझे बताइए कि ये पी क्यू जो कॉर्ड है ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है कि छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। क्यों, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है। तो पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ द लार्जर सर्कल, और यही तो वो पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बट पी क्यू इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। लेट अस से कि पी क्यू पॉइंट डी पे टेंजेंट है, किसके, छोटे वाले सर्कल के। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, कहता है एंड सी बी द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। सी क्या है, कॉर्ड की लेंथ है। कौन सी कॉर्ड की लेंथ है, उस कॉर्ड की लेंथ है जो कॉर्ड सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। ऑब्वियसली कौन से सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा, वो छोटे वाले का, ठीक। तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको लेंथ में, स्मॉल सी। तो पी से लेके क्यू तक लेंथ कितना है, स्मॉल सी। ओके, अब चेक करते हैं, कहता है कि प्रूव दैट d2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस
d1 का स्क्वायर। बहुत इजी। आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा, हाँ कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, और ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी जहां जहां जिस राइट एंगल ट्रायंगल में d2 भी इंट्रोड्यूस हो रहा हो, d1 भी इंट्रोड्यूस हो रहा हो और c भी इंट्रोड्यूस हो रहा हो। तो ध्यान से चेक करिए, d अगर मैं o को d से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं o को d से ज्वाइन कर दूं तो OD छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो OD परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, PQ के कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट D। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए। हाँ, O को जब मैंने D से ज्वाइन कर दिया तो OD विल बी परपेंडिकुलर ऑन PQ। व्हाई? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, ये काम किया आपने छोटे वाले सर्कल के लिए, लेकिन ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं बड़े वाले सर्कल को यहां फिर से बनाऊं, सिर्फ बड़ा वाला सर्कल देखिए और कुछ मत देखिए, तो बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है O, सॉरी सेंटर है O, और PQ क्या है इसका, मैंने छोटा वाला गायब कर दिया, जानबूझ के मैंने गायब कर दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा जरा, PQ क्या है इसका, कॉर्ड है, ठीक है। और अभी अभी आपने बोला है कि भाई OD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। लेकिन हमने पढ़ा एक और थ्योरम, क्या, कि किसी सर्कल के कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर सेंटर से आता है वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। समझ में आई बात? तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, पक्का? और मैंने बार बार प्रूफ करवाया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रेडियस है, OQ इज इक्वल्स टू OP, ये 90 क्योंकि परपेंडिकुलर आपने डाला है, तो ये भी 90 है, तो R H S से दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट, इसलिए PD इज इक्वल्स टू DQ। यानी कि अगर पूरा C था तो PD कितना हो जाएगा, C/2, और DQ भी कितना हो जाएगा, C/2। समझ में आई बात? ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं O को Q से ज्वाइन कर देता हूं, और DQ आपको पता चल चुका है कितना है, C/2, और OD कितना है, तो आंसर है OD छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, R1 है। R1 का वैल्यू क्या है, D1/2 है, तो O से Q तक क्या हो गया, D1/2। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? हाँ, और OQ क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस अभी भी आपने निकाला था D2/2। आप R1 R2 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेडियस की वैल्यू आप उसके टर्म्स में निकालेंगे जो चीजें क्वेश्चन में दी थी। क्वेश्चन में तो डायमीटर का लेंथ दिया था D1 और D2, तो रेडियस की वैल्यू भी किसके टर्म्स में निकालेंगे, D1 और D2 के टर्म्स में। ओके, तो OQ का लेंथ कितना आ गया बताइए, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, D2/2, D2/2। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल ODQ ले लीजिए, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ODQ, हाँ भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने कौन आ रहा है, OQ। ठीक, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है, OD का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, DQ का स्क्वायर। ओके, तो चेक करिए जरा, OQ का स्क्वायर मीन्स व्हाट, OQ की जगह हम क्या रखेंगे, D2/2। कोई दिक्कत है? ध्यान से चेक करिए जरा, OQ की जगह हम क्या रखेंगे, D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OD की जगह हम क्या रखेंगे, चेक करिए, D1/2 का क्या स्क्वायर, प्लस DQ की जगह हम क्या रखेंगे, चेक करिए जरा, हाँ, C/2 का क्या स्क्वायर। अब ये स्क्वायर D2 पे भी लगेगा, तो ये क्या बना देगा, D2 का, अरे D के नीचे जो T लिखा है, 2 लिखा है ना, उससे कंफ्यूज मत हो, अरे नाम है उसका D2, और D2 का क्या स्क्वायर, अपॉन ये स्क्वायर D2 पे भी लगेगा और 2 पे भी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर D1 पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस C पे भी लगेगा, C का स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ ब्रैकेट अगर आप लगा दें और 1/4 अगर आप राइट हैंड साइड से कॉमन ले लें, ध्यान से चेक करिएगा जरा, तो आप LHS को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू D2 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो क्योंकि D2 का स्क्वायर इंटू 1 वापस क्या आ जाएगा, D2 स्क्वायर, तो वापस ये क्या बन जाएगा, D2 स्क्वायर अपॉन 4। तो मैंने LHS को क्या लिखा, 1/4
इंटू डी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। राइट हैंड साइड से अगर कॉमन ले ले, चेक करिएगा जरा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, d1 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो क्या आ जाएगा, d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यही करना था, कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। बोलता है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो लेट अस से कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से चेक करिए जरा, ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, ये यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने C को 90 लिया है, प्लीज ध्यान दें, क्योंकि वो क्या बोलता है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी कि स्मॉल a b और c राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है, साइड्स की लेंथ है, यानी कि देखो a के एंगल a के सामने वाले साइड्स का लेंथ हमने a मान लिया, कोई दिक्कत है। इसी तरीके से एंगल b के सामने वाले साइड्स का लेंथ हमने b अज्यूम कर लिया। तो आप खुद ही चेक कर लीजिए, अगर मैं c को 90 मानता हूं तो c के सामने ऑटोमेटिकली क्या पड़ गया, स्मॉल c, और यही तो क्वेश्चन में बोलता था, पढ़ लीजिए, कहता था कि वेयर स्मॉल c इज द हाइपो, स्मॉल c इज द हाइपो, यानी कि स्मॉल c क्या है, 90 के सामने। बात समझ में आई? तो अब फिगर ठीक है, कोई दिक्कत है? अब पढ़ते हैं। कहता प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय। ओके, यानी कि कोई सर्कल है जो किसको टच करता है, इसके साइड्स को, किसके साइड्स के, साइड्स को, ट्राइंगल के साइड्स को, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? ये इसका सेंटर यहां कहीं होगा, लेट अस से O पे, कोई दिक्कत है? और आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो सर्कल है ना, इसकी रेडियस की लेंथ कितनी है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यहाँ के यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है क्या, कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सर्कल बनाया जाए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सर्कल बनाया जाए और वो सर्कल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स को टच करके निकलता हो, लेट अस से पॉइंट डी ई एफ पे टच करता है, डी पे, ई पे और एफ पे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई ऐसे 3 नंबर बताइए जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हो। अब ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले कोई 3 ऐसे नंबर बताइए जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हो, बताइए। 5 3 4, क्यों भाई? 5 3 और 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक बात है कि नहीं? 5 5 इज 25, 9 प्लस 16। यानी कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन तो मैं बाद में करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि इसका हाइपो कितना है, 5 है, इसका परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, इसका बेस कितना है, 3 है। ऐसा अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सर्कल का रेडियस बता दो मुझे, तो उस सर्कल का रेडियस पता है क्या होगा, ये होगा, ये फॉर्मूला लगता है रेडियस का, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यानी कि आप इसका रेडियस बता सकते हो। a का वैल्यू कितना है चेक करिए जरा, 3, b का वैल्यू कितना है चेक करिए जरा, 4, माइनस c का वैल्यू चेक करिए 5 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 5 2, और 2 अपॉन 2 1। मान लो सबको सेंटीमीटर में लिया था, तो बनने वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो सुनिए जरा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कहीं किसी कंपटीशन वगैरह में आता है तो सर्कल के, ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स आपको दिए हों राइट एंगल ट्राइंगल के, तो उसके अंदर जो बनने वाला सर्कल जो उसको टच करके निकलता है, उसका रेडियस आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी माइनस सी बाय 2 से। लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस में कहता है प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, कि ऐसा जो सर्कल होता है उसका रेडियस कैसे दिया जाता है, a प्लस बी माइनस सी बाय 2 से, जहां पर c पक्का क्या है, हाइपोटेन्यूस है। बात समझ में आई? ओके, तो अब प्रूफ करना है इसको।
तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। आप एक काम करिए, क्या करिए, O को D से ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत है, O को E से ज्वाइन कर दीजिए और O को F से, ठीक है। ऐसा करने से एक खास बात देखते हैं, आप जरा चेक कर लिए क्वाड्रिलेटरल OECD को चेक करिए। किसको? क्वाड्रिलेटरल, नाम बोलिए, OECD को चेक करिए जरा, ठीक। ये एंगल तो 90 हो गया, कैसे? क्योंकि ट्राइंगल ABC राइट एट C। ये 90 क्यों हो जाएगा? क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर टू BC। नहीं समझ में आया? रेडियस जो है OD है और BC क्या है? टेंजेंट है। किसका? इस सर्कल का, ठीक। तो OD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी 90 हो गया। सिमिलरली चेक करें अगर आप ध्यान से, तो इस सर्कल का एक और टेंजेंट दिया हुआ है, दैट इज AC, और AC टेंजेंट पे OE रेडियस है, वो इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो OE इज परपेंडिकुलर टू EC, सॉरी, OE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये एंगल भी 90 हो गया। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। यानी कि अगर ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 कितना हो गया? 180। 180 प्लस 90 270, और 270 को माइनस करोगे किससे? 360 से, तो कितना बचेगा? 360 माइनस 270 90 होता है। तो ये भी कितना आ गया? 90 आ गया। अगर सभी एंगल्स 90 90 90 के हो गए, या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये एक पक्का पैरेललोग्राम है कि नहीं है? अब वो तो अलग की बात है कि ये स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा, लेकिन पक्का क्या है? ये पैरेललोग्राम है। पक्का ये एक पैरेललोग्राम है। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये भी 90, ये भी 90, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि OECD क्या बन गया? एक पैरेलो, और पैरेललोग्राम में भी ये पक्का रेक्टेंगल तो हो गई। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। आई रिपीट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ध्यान से चेक करिएगा जरा, OE क्या है सर्कल का? रेडियस R। OD भी क्या है? रेडियस R। OF भी क्या है? रेडियस R। अब मुझे बताइए कि अगर OE का लेंथ R है, R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर OE R है तो DC भी कितना होगा? R। रीजन बताइए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरीके से OD अगर R है तो EC भी कितना होगा? R। रीजन बताइए। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि OD विल बी इक्वल टू व्हाट? OC। अच्छा, ये हो गया, सॉरी EC, हाँ, OD इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ तो चारों साइड्स इक्वल हो गई और चारों एंगल 90, ये तो स्क्वायर है। चलो कोई बात नहीं, होगा, हम क्या करें उससे। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको आता है क्या? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है? नहीं होता है? तो ध्यान से जरा चेक करिए, DE इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? CD, ओके, और BD इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? BF। AF इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? AE। समझ में आ गई बात? अब यहीं से आप चेक करिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर A से लेके C तक पूरा कितना दिया है उसने? B, और E से लेके C तक आप निकाल चुके हैं R, तो AE कितना बचा? हाँ, AE कितना हो जाएगा? B माइनस R। तो AE भी आपको पता चल गया, कितना हो गया बताइए? B माइनस R। इसी फिगर में मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर AE B माइनस R है तो AF कितना होगा? क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास B माइनस R। AF भी कितना हो गया? B माइनस R। ओके, अब चेक करिए जरा ध्यान से, BC का लेंथ उसने कितना दे रखा है आपको? स्मॉल a, ठीक। लेकिन DC अभी अभी आपने निकाला है R, तो BD कितना बच जाएगा? A माइनस R, ठीक। तो BD कितना हो गया? A माइनस R। अब बताइए, अगर BD A माइनस R है तो BF कितना हो जाएगा? A माइनस R, क्योंकि पॉइंट P से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो BD इज इक्वल्स टू BF, तो BD का जो लेंथ है वही BF के इक्वल होगा, यानी BF इज इक्वल्स टू व्हाट? A माइनस R। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
क्या आपको ऐसा कोई रिलेशन मिलने जा रहा है जहां पर ए भी आता हो, बी भी आता हो, सी भी आता हो और आर भी आता हो? कि चेक करिए, जो प्रूफ करना है आपको, ए बी सी और आर सब कुछ लेके आना है आपको। तो जवाब है हाँ, है ऐसा रिलेशन। कहां पे है चेक करिए। जो ए बी है ना, उसका लेंथ एक तो उन्होंने दिया है कितना, स्मॉल सी, और एक आप निकाल सकते हो। कैसे? ए एफ प्लस एफ बी से। नहीं समझ में आई बात? चेक करिए जरा, देखिए जरा ध्यान से। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एफ प्लस एफ बी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ, ए बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करिए, सी। तो ए बी का लेंथ कितना हो गया? सी। चेक करिए, ए बी का लेंथ कितना दिया है उसने? सी इज इक्वल्स टू ए एफ, अभी अभी आपने निकाला है, ए एफ का वैल्यू बी माइनस आर है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे? बी माइनस आर प्लस एफ बी का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है कितना है? ए माइनस आर, तो ये हो गया ए माइनस आर। अब चेक करिए, यहाँ पर ए बी सी और आर सब कुछ आ रहा है, तो इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करने की देरी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चेक करते हैं। देखिए ये माइनस का आर लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का आर आएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू राइट में क्या बचा? प्लस का ए और प्लस का बी, और ये सी राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? आर प्लस आर कितना होता है? 2r होता है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस बी माइनस सी। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी 2 से और राइट में भी 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में आ गया r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो याद कर लीजिए, इसको ऐसे करते हैं, कर लीजिए।